चलिए ये स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए लास्ट बोलिएगा कहाँ पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बॉडी वन छापना नहीं है। कौन फेंका है रे? अविनाश सही से बताओ कौन फेंका? कौशल फेंका है तो रामदुल्ला तू फेंका लिया। पूरा खाली है, अंदर चलना यार। यहाँ शिमला है। छापिए ना, बता दे तो थोड़ा देर हो गया। समझाना भी है, थोड़ा देर हो जाए कि सब समझा दें।
हो गया रे। चलो, खड़ा है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो वर्क फंक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक में यही अंतर है कि इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस से, मेटालिक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वर्क फंक्शन में कम से कम एनर्जी दिया जाता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितना पर्याप्त है उतना दिया जाता है। वही लिखा हुआ सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त। वन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की वह पर्याप्त मात्रा जो लगाई जाती है कहाँ पे, मेटालिक सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगता है और यही प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे सब चीज लिखा भी हुआ है। आगे कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रभाव देखने के लिए शर्त क्या होना चाहिए। जैसे लोग कहेगा कि देखो मिरर पे अगर हम लोग टॉर्च जलाते हैं ना तो उसका लाइट बैक हो जाता है, बाउंस बैक करता है, पीछे आता है। लेकिन वही अगर इस दीवार पे टॉर्च जलाएंगे तो उतना तो अच्छा से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दीवार है, ये कोई मिरर नहीं है। तो कहीं ना कहीं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन को देखने के लिए, जो अपने लोग 10th क्लास में पढ़े थे, 8 में पढ़े थे, उसको देखने के लिए मिरर का होना अत्यंत जरूरी है। उसी प्रकार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए शर्त क्या है? तो आप बताओ, कल आपने पढ़ा था या प्रीवियस में आपने पढ़ा कि एक मेटल के सतह पर कम से कम एनर्जी दोगे, और एनर्जी था E बराबर h नहीं हुआ जो कुछ भी, तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। उसमें था कम से कम, इसमें है पर्याप्त। इसका शर्त यह है कि एनर्जी जो होना चाहिए इंसिडेंट रे का, जो किरणें आ रही है, इंसिडेंट रे का हिंदी होता है आपतित किरण, यानी द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, जो किरण आती है उसका एनर्जी हमेशा बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किससे? वर्क फंक्शन से। क्योंकि आपको पता है ना, वर्क फंक्शन पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। लोग बोला या तो 5 रुपया होना चाहिए या 5 से अधिक होना चाहिए, तभी इस मार्केट में आपको कोई सामान मिल सकता है। 5 से कम होगा तो कोई भी सामान आपको, तो वही बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए शर्त है कि एनर्जी का मान या तो वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। डन, याद रहेगा। अगला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम क्या है। पहला नियम यहाँ है, आपने इस पर एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन निकलना, आपने एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन निकलना। आपसे पूछेगा कितना समय लगता है, हमको लगता है 10⁻⁻8 सेकंड से भी कम होता है अप्रॉक्स। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो एनर्जी मैंने दिया, यानी जो रे उस पर गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बीच में समय अवधि नहीं होता है। लिखा हुआ है देयर इज नो टाइम ड्यूरेशन, कोई समय अवधि नहीं है। किसके बीच में? इंसिडेंट रे और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, मिरर पर टॉर्च जलाते हो, कितना जल्दी पीछे आ जाता है, मेजर कर पाओगे समय? मेरी बात नहीं समझ रहे हो। कभी मिरर पे टॉर्च जला के देखे हो? टॉर्च जलाना देखना जो कितना जल्दी आता है, तुम उसको कहोगे ना कि 1 सेकंड हुआ कि 2 सेकंड, तो नहीं मेजर कर पाओगे, है ना। ध्यान देना। आगे कह रहा है क्या? दूसरा नियम है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर और निर्भर नहीं करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता पर।
अगला कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट निर्भर करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर और निर्भर नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी, मतलब एक दूसरे का उल्टा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर निर्भर करेगा, इंटेंसिटी पर नहीं करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर करेगा तो फ्रीक्वेंसी पर। ये 3 नियम है। ये कुल मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन है। तीनों मिला के 5 नंबर पूछा जाएगा। अलगे वो दिया रहा है, छाप लिया। ये पूरा मिला के 5 नंबर पूछा, एक साथ पूछेगा सब बात। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कंडीशंस क्या है, इसके नियम क्या, 5 नंबर पूरा है। इतना एक साथ पूछेगा। 3 क्वेश्चन है ना बोर्ड पे, तीनों एक साथ मिला के पूछेगा 5 जी। तीनों का जैसा लिखा हो वैसे लिख देना। तीनों मिला के ऐसे लिखा रहेगा, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट द कंडीशन एंड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक साथ क्वेश्चन पूछेगा, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। 5 नहीं पूछा तो एगो पूछेगा। हाँ लिख लिया है, लिखो हेडिंग दो, 2 मिनट बैठो तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। काम कीजिए, रहने दीजिए आज के लिए इतना है।